तो अब ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 1/7 का वैल्यू है 0.142857 के ऊपर बार लगा तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना। तो अच्छा देखिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तो 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 × 1/7। ठीक है, तो 1/7 का तो वैल्यू हमको दिए हुआ, 1/7 का वैल्यू कितना है 0.114287 के ऊपर बार लगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 2 14, 5 2 10, 1 11, 8 2 16, 1 17 और 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2 और 0, ये इसके ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, उसी तरीके से एक तो निकल गया, दूसरा हम इसका भी सिमिलरली निकालेंगे। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7, यानी क्या हो जाएगा आपको 3 × 0.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 21, 3 5 15, 1 2 17, 8 3 24, 1 25। ठीक है, 3 2 6 और 2 8, 3 4 12, कैरी 1, 3 1 3 और 1 4 और ये 0 आ जाएगा। तो ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सिमिलरली करते चला जाएंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा 4 × 1/7, इसको क्या करेंगे 4 × 0.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए और इसको क्या कीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो 7 7 चौका 28, 4 पंचे 7 चौका 28, कैरी 2, 4 पंचे 20, 2 22, 8 चौके 32 और 2 34, 4 दूना 8 और 3 11, 4 चौक 16, 1 17, 4 इकाई 4, 1 5 और 0, ये इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 5/7। 5/7 को अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा 5 × 1/7, यानी 5 × 0.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 35, 5 25 और 2 5 25 3 28, 8 5 40, 2 42, 5 दूना 10 4 14। ठीक है, 4 पंचे 20 और 1 21, 5 इकाई 5, 2 7 और 0। ठीक है, फिर से एक बार और देख लीजिएगा, अगर गुना करने में दिक्कत तो गलत हो गया हो तो देख लीजिएगा। ये क्या हो जाएगा 7 5 35, कैरी 3। ठीक है, 5 25, 3 28 और 8 5 40, 2 42, 5 दूना 10 4 14, 5 के 20, 1 21, 5 इकाई 5, 2 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। सिमिलरली इसका 6/7 का अगर निकालना हो तो यहाँ से देखिए 6 × 1/7, तो क्या हो जाएगा, इसको सिमिलरली कर दीजिए 0.142857 के ऊपर बार लगा दीजिए और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा ये हो गया 6 7 42, 6 7 42 कैरी 4, 6 5 30, 30 और 4 34, 6 8 48 और 3 51 कैरी 5, 6 2 12, 12 और 5 17 कैरी 1, 6 4 24 और 1 25, 6 1 6 2 8 और यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको आगे भी बोलता तो इस तरीके से हम आगे बढ़ाते चले जाते। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, ये जो दिया हुआ था उसके ऊपर देख लेते, सिमिलरली सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते, निकाल देते आगे तक। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला था, 1/7 का वैल्यू अगर इतना दिया तो इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना था, 1/7 का वैल्यू ये था। देखिए बेस तो सबका सेम है, 1/7 7 7 7 7, तो डिफरेंट क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 3 4 5 एक तरह से बढ़ते चला जा रहा है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते चला गया, हमको सारा का सारा नंबर निकलते चला गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखते हैं।